हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें बात करने वाले हैं हरासमांत सीमांत उपयोगिता का नियम। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर में 4 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, कक्षा 12 का इकोनॉमिक्स का। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरासमांत सीमांत उपयोगिता का नियम। इससे एक ऑब्जेक्टिव और या नहीं तो 2 नंबर का सवाल या 5 नंबर का इसका उदाहरण के साथ हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। परिभाषा देखते हुए और इसका उदाहरण समझते हुए इस पर आज बात करेंगे। आज हम लोगों का बहुत ही छोटा टॉपिक, बस एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आप हमारे पिछले वीडियो को देखकर आए हैं। अगर जो बच्चे न्यू हैं तो उसको हम बता दें कि हमारे चैनल पर कक्षा 12 की टॉपिक बाय टॉपिक इकोनॉमिक्स की लेक्चर आ रही है। तो आप लोग शुरू से अगर देखते हैं तो आप लोगों को पूरी लेक्चर अच्छी समझ में आएगी। और जो बच्चे पुराने हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्रासमांत सीमांत उपयोगिता का नियम। आज हमारा टॉपिक है। तो इसकी सबसे पहली बात करें तो इसे हम आवश्यकता संतुष्टि नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रासमांत सीमांत उपयोगिता का नियम का दूसरा नाम बात करें तो वो हो जाएगा मेरा आवश्यकता संतुष्टि। आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी हमारा ह्रासमांत सीमांत उपयोगिता नियम का नाम हो सकता है। जैसे कि यहाँ कहा गया है, और उपभोग का यह एक महत्वपूर्ण नियम है। तो उपभोग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। तो इसे हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, इसे आवश्यकता का संतुष्टि नियम कहते हैं। और उपभोग का यह एक महत्वपूर्ण नियम है। तो पूछा जा सकता है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या आवश्यकता संतुष्टि का नियम किसका एक महत्वपूर्ण नियम है? तो यह एक उपभोग का महत्वपूर्ण नियम है। और इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री एच गोसेन ने किया था। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव निकल रहा है कि सबसे पहली बात कि इसका उल्लेख किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री एच गोसेन ने किया था। और इसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि गोसेन का प्रथम नियम किसने दिया था? तो एच गोसेन ने दिया था। और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है? तो आवश्यकता संतुष्टि नियम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम है। और इसका जो प्रयोग किया है वो एच शास्त्री किया है, एच गोसेन अर्थशास्त्री। और इसी कारण से ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या गोसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को। उनके बाद कहा जा रहा है इसका नियम। सबसे पहली बात है, अगर 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का अगर सिर्फ आप लोग ये जो नियम लिख के आ जाते हैं, अधिकतर बच्चे यही लिख के आते हैं जिससे उसे कम नंबर मिलता है। अगर आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे दें इस प्रकार से, तो आप लोग को 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा से आप लोग इसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे वहाँ अगर पूछा गया एग्जाम में। उनके बाद इस नियम को लिखना है, हमारा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है। तो पढ़ते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग या उपयोग किया जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता पर हम लोग चर्चा ना करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट समझते हैं यहाँ कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग या उपयोग करते हैं, वैसे वैसे वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का प्रयोग करेंगे, वैसे वैसे वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत कम हो जाएगी। और इससे आप लोग उदाहरण है अच्छे प्रकार से उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसका कुछ मान्यता है क्या इसमें ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो वस्तु उपयोग करते हैं वह मानक इकाई से किया जाता है। किससे किया जाता है? मानक इकाई से, ना कि एक गिलास पानी से, ना कि एक चम्मच या एक बूंद से। और वस्तु का योग इसमें नियंत्रण होता है। और वस्तु की सभी इकाई जो रहती है, जो वस्तु का हम उपयोग करते हैं, सभी इकाई समान रहती है। तो हमारा नियम क्या कह रहा है? क्या जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का उपयोग या उपयोग करते हैं, तो वैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसका एक तालिका लेते हैं। इधर हो जाएगा मात्रा और इधर हो जाएगा हमारा सीमांत इकाई, सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी।
तो सबसे पहली बात हम एक इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आप वस्तु का जैसे जैसे अधिक इकाई का उपयोग करेंगे सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। तो सिंपल सा दिया गया, अगर एक इकाई का उपयोग कर रहे हैं तो फर्स्ट बार में 10, अगर वस्तु की मात्रा बढ़ा दिए तो 8 हो जाएगा, फिर बढ़ा दिए तो 6 हो जाएगा। वस्तु की 4 इकाई उपयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 4 हो जाती है। 5 इकाई को प्रयोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता 4 से घटकर 2 हो जाती है। 6 इकाई कर रहे हैं तो 2 से 0 हो जाएगी। 7 का कर रहे हैं तो -2 हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाएगी। उनके अगर हम 8 का उपयोग कर रहे हैं, 6 का कर रहे हैं तो सब हमारे पास सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। 7 कर रहे हैं तो -2 में चला जाएगा। 8 का कर रहे हैं तो -4 में चले जाएगा। इस प्रकार से हमारा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, जिस प्रकार से हमारा नियम कह रहा है कि वस्तु की अधिक से अधिक इकाई का उपयोग करते हैं तो वैसे वैसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, जिसका ये साक्षात उदाहरण है कि जैसे जैसे हम वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता के कारण सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और ये ग्राफ आता है और इनका ग्राफ देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि सिंपल सा ग्राफ है और आराम से इसे आप लोगों को समझना है। तो 10 हम लोग y अक्ष पर लेते हैं और 10 को इधर x अक्ष पर ले लेते हैं और इनको हमें दर्शा देना है। सिंपल से इसे दर्शाना है तो फर्स्ट हमारा 1 का कितना है, तो x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर 10 है। 10 यहाँ जाएगा। उसका 2 का हम लोगों का 2 का 8 हो जाएगा यहाँ। 3 का कितना है, 6 हो जाएगा। 3 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 6। 4 कितना है, 4 का मेरे पास 4 का 4 ही है तो 4 का 4 यहाँ आ जाएगा। उनके बाद अगर आप लोग ग्राफ वाले कॉपी बनाएंगे तो पूरा एक्यूरेट बनेगा, लेकिन बनेगा ऐसे ही ग्राफ आप लोगों का। और 5 का कितना है, तो 2। 5 का हम लोगों का यहाँ आ जाएगा। 6 का बात करें, 6 का 0 तो x अक्ष पर आ जाएगा। और 7 का -2 तो नीचे की तरफ, जैसे आप लोग पता ऊपर प्लस रहता है और नीचे माइनस की ओर आता है। और उनके बाद 9 का -4 हो जाता है। बस सिंपल सा इसे ग्राफ अगर 5 नंबर में पूछा गया ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, तो आप लोगों को उदाहरण के साथ ग्राफ में समझाना होगा। और ये हमारा एग्जाम्पल था, जिस प्रकार से आप लोगों को ये जो हमारा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम था, इसे आई होप आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। इसे आवश्यकता संतुष्टि नियम कहते हैं। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन किया था और गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। यहाँ तक लिख दीजिएगा तो आप लोगों को 2 में 2 नंबर दिया जाएगा। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आप लोगों को उदाहरण सहित समझाना होगा। आई होप आप लोगों को ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम ईजी वे में समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ मैट्रिक कोचिंग सेंटर नाम से चैनल है, वहाँ आप लोग कोई कन्फ्यूज रहता है तो इकोनॉमिक्स से, तो आप लोग वहाँ में मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पूरा इजी लगा होगा और समझ भी गए होंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।